अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखेंगे एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन कि कैसे आप एक दिए गए नंबर को जो कि आर्डिनरी नोटेशन में है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास ये एक नंबर लिखा हुआ है, आपके पास जीरो की जो तादाद है वो 5 जीरोस मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि आपके जो नंबर है उसमें पॉइंट लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसमें पॉइंट अभी नहीं है। जिस नंबर का पॉइंट ना हो उस नंबर का स्टूडेंट्स पॉइंट होता है लास्ट में। जिस भी नंबर का पॉइंट मौजूद ना हो उसका पॉइंट फिर आखिर में होता है। और स्टूडेंट्स आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पर। पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? लेफ्ट साइड से स्टूडेंट्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद जो पॉइंट की पोजीशन बनती है उस पोजीशन को कहा जाएगा स्टैंडर्ड पोजीशन। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एरो लगा देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बनता है 2। तो ये पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन है कि पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट वो होता है जो कि जीरो के अलावा होता है, जैसे कि 1 2 3 से लेकर 9 तक। और जो जीरो है वो कहलाता है जीरो डिजिट। तो आपने ये देखना है लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट जो है पॉइंट को उसके बाद आपने लेकर आना है। तो आप देखें पॉइंट को जब आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितने डिजिट क्रॉस करके आएंगे? 1 2 3 4 5। आप 5 डिजिट को क्रॉस करके आएंगे। यहाँ पर एक रूल आपने ये देखना है कि आप पॉइंट को आया जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेकर जा रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं। अगर तो पॉइंट को स्टूडेंट्स आप लेकर जाते हैं राइट टू लेफ्ट तो आपकी जो 10 की पावर बनती है वो पॉजिटिव होती है। और अगर आप पॉइंट को लेकर जाते हैं लेफ्ट टू राइट, उस सूरत में जो 10 की पावर है वो नेगेटिव बनती है। जैसे कि देखिए आप पॉइंट को मैं राइट से किस डायरेक्शन में लेकर जाऊंगा? लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट 10 की पावर क्या लिखी जाती है? पॉजिटिव। तो हम अपना आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 पॉइंट, आप चाहें तो ये जीरो लिख लें, 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 की जो पावर आपने लिखनी है वो वही डिजिट है जितने डिजिट्स आपने क्रॉस किए हैं। आपने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 5 डिजिट क्रॉस किए हैं। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? +5 आ जाएगी। 2.0 को कोई स्टूडेंट्स सिर्फ 2 लिख दे तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टूड है कि इसका पॉइंट अब यहाँ पर है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, ये भी ठीक है। या फिर आप लिख लें 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, वो भी आंसर ठीक है। क्योंकि मैं पॉइंट को स्टूडेंट्स राइट से किस डायरेक्शन में लेकर गया हूँ? लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर गया हूँ। राइट टू लेफ्ट जो 10 की पावर लिखनी है वो आपने पॉजिटिव लिखनी है। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बात, पॉइंट इसका नहीं लगा हुआ तो इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स लास्ट में। और पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन, पॉइंट का असली घर वो कहां पर है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट और वो है 4। आप जो है पॉइंट को 4 के बाद लेकर आएंगे या फिर 4 और 8 के दरमियान में लेकर आएंगे। दोनों वर्डिंग यूज होती हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कह लें या फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में कह लें, आपकी अपनी मर्जी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पॉइंट को जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो कितने डिजिट क्रॉस करूंगा? 1 2 3 4। और राइट से किस डायरेक्शन में आऊंगा? लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट 10 की पावर क्या लिखी जाती है? पॉजिटिव। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। क्योंकि आपने पॉइंट को यहां से लेकर वहां तक ले जाने के लिए 4 डिजिट्स को क्रॉस किया है, 1 2 3 4। तो आप इसमें नॉन जीरो डिजिट सारे लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में वो तमाम डिजिट आगे जीरो थे वो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। पॉइंट ये लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। जबकि पॉइंट की जो स्टैंडर्ड पोजीशन है तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट, क्या ये नॉन जीरो डिजिट है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट बनता है 4। तो पॉइंट को होना चाहिए 4 के बाद। तो पॉइंट को जब हम वहां लेकर गए हैं तो नंबर बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब आपने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? 1 2 3। और इस बार आप लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में गए। इस बार 10 की पावर माइनस में लिखी जाएगी तो 10 का पावर आएगी -3। तो पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट ये लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन बनती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 9, यानी कि 9 के बाद पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन बन रही है, ठीक है। तो पॉइंट को जब आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो 9 पॉइंट आप लगा लें, मतलब अंडरस्टूड है कि पॉइंट अब 9 के बाद है।
मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट आपने क्रॉस किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट से राइट आने में आप इसकी पावर लिखेंगे स्टूडेंट्स -7, 10 रेज टू पावर -7। कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखना चाहे 9.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, वरना अंडरस्टूड है कि आप पॉइंट इसका 9 के बाद आ चुका है। पार्ट नंबर 5 में ये स्टूडेंट्स मैंने गलती से और जगह से लिख दी जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स 73 को देखें, ये रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। 73 इसका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में है, और पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन कहाँ पर बनेगी 7 के बाद। तो पॉइंट 73 को जब मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा 7.3, क्योंकि पॉइंट को आपने वहां पर शिफ्ट किया है। मल्टीप्लाई राइट से लेफ्ट गए हैं तो 10 की पावर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 1, और आगे सेम मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लास्ट में था, हमने कहाँ शिफ्ट किया है 7 के बाद, हम राइट से लेफ्ट एक डिजिट गए हैं, 10 की पावर कितनी आई है 1। अब यहाँ पर आप रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस 10 है जो कि सेम है, बेस एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 प्लस 3। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। पॉइंट को आपने कहाँ लेकर आ गए अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर। और लास्ट पार्ट है स्टूडेंट 0.65, ये मैं रफ लिख रहा हूँ, ठीक है। 0.65 पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन स्टूडेंट्स बनती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 6 के बाद। तो लेफ्ट से राइट आप एक डिजिट पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक जो 10 की पावर बन जाएगी वो बन जाएगी -1। तो ये नंबर बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1, क्योंकि आप पॉइंट को लेफ्ट से किस डायरेक्शन में लेकर आए हैं, राइट डायरेक्शन में लेकर आए, और आगे मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 है जी स्टूडेंट्स। वही सेम रूल अप्लाई करें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, आप बेस को एक बार लिखें और पावर को ऐड कर दें -1 प्लस 2। तो लास्ट स्टेप है, इसका आंसर लिख लेते हैं 10 की पावर स्टूडेंट्स प्लस माइनस -2 में से 1 चले जाएंगे, 1 आ जाएंगे, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है। 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1। हम साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का ये फायदा है कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है उसको आप नहायत आसानी के साथ 10 की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार जो हम फॉर एग्जांपल अर्थ का सन से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास काफ़ी बड़े आंसर्स मैथ में फेस करना पड़ते हैं, तो उनको आसानी से लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स हम नंबर को कैसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। किसी भी नंबर को आप 10 की पावर में लिखते हैं तो इस मेथड को बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है 1 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू 10, कि यहाँ पर a जो आपका नंबर है स्टूडेंट्स वो 1 हो सकता है और 1 से लेकर 10 तक 10 नहीं हो सकता, यानी कि आपका 1 से लेकर वो 9 तक हो सकता है। यहाँ पर जो a होता है इसको आप स्टूडेंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या फिर बेस नंबर भी आप बोल सकते हैं। जो 10 की पावर हम लिखते हैं वो देखिए आप पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती थी, यानी कि n जो पावर है जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो n बिलोंग किससे करता है z से। ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी हो जाती है। आप क्वेश्चन 1 को नोट करें, 2 डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन बनी हुई है और हमने अब बनानी है ऑर्डिनरी नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। आपने स्टूडेंट्स पावर को देखना है, 10 रेज टू पावर 2 है, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव है, देखिए मैं इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन लिखता हूँ। इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट है, 10 की पावर +2 है। अगर पावर प्लस है तो पॉइंट को आपने राइट साइड पर उतने डिजिट आगे शिफ्ट करना है। अगर पावर नेगेटिव होती है तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पर उतने डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। जैसे कि देखें 8.04 है और मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 है, तो पावर 2 होने की वजह से पॉइंट को मैं कितने डिजिट आगे शिफ्ट कर दूंगा, 2 डिजिट, तो नंबर बन जाएगा 804। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट लगा लें, वरना अंडरस्टूड है किसी नंबर का पॉइंट ना हो तो वो कहाँ पर होता है, लास्ट पर होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। अब आप देखें इसका पॉइंट 3 का यहाँ पर है, ठीक है, एंड पर, तो पावर है पॉजिटिव, तो पॉइंट को आप कितने डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, 5 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे,
क्योंकि 10 की पावर +5 है और राइट साइड पर आगे शिफ्ट करना है। तो नंबर आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 3, 1, 2, 3, 4, 5 और पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद एक और जीरो लगाना चाहते हैं तो आप पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाना तब भी ठीक है, पॉइंट भी नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे आंसर लिखना है तब भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ आपको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आए कि पॉइंट को मैंने राइट साइड पर कितने डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया है, 5 डिजिट। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसकी साइंटिफिक रोटेशन बनाएंगे, ठीक है, तो पॉइंट को अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर लेकर आएंगे तो कितने डिजिट आप क्रॉस करेंगे, 5 डिजिट, तो दोबारा बन जाएगी 3 × 10⁵ थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आपने एक्सपोनेंट को देखना है। आपका एक्सपोनेंट है -2, यानी कि पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट शिफ्ट करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद ऑलरेडी 1 डिजिट मौजूद है, ठीक है, तो आपका इस तरह नंबर बन जाएगा 0, 1, 5। पॉइंट को आपने 2 डिजिट आगे इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था जो कि 1 के बाद था, ठीक है। पॉइंट के बाद एक मैंने खुद से क्या लगा लिया है 0 और पॉइंट आप यहाँ पर लगा देंगे और पॉइंट से पहले आप खूबसूरती के लिए क्या लगा सकते हैं 0। अगर आप 0 नहीं भी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट शिफ्ट किया, 2। एक डिजिट था 1 और आगे दूसरा डिजिट मौजूद नहीं था, उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया है 0। तो 0.015 ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। अगर मैं इसकी साइंटिफिक बनाऊंगा तो पॉइंट को अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि 1 के बाद लेकर जाऊंगा तो 1.5 मल्टीप्लाई पॉइंट को लेफ्ट से राइट जाने में 10 की पावर दोबारा कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, यानी कि आपने पॉइंट के राइट साइड पर कितने डिजिट पूरे करने हैं, 7 डिजिट पूरे करने हैं। तो आपका नंबर बन जाएगा 177, ठीक है। पॉइंट के बाद ऑलरेडी कितने डिजिट मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, कितने और आपने लगाने हैं 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर आप ऐसे छोड़ दें, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन कंप्लीट हो गई है। या फिर आप ऐसे लिखते हैं कि पॉइंट यहाँ पर लगा दें और पॉइंट के बाद 0 लगा दें, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लगा दें, ऐसे भी ठीक है, या पॉइंट ना भी लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इस नंबर का अब पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट पर है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में एक्सपोनेंट है -6, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पर आपने कितने डिजिट पूरे करने हैं, 6 डिजिट। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी कितने डिजिट मौजूद है, 1, ठीक है, 5, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट मौजूद है, तो मैं कितने 0 इस्तेमाल करूंगा, 5 0 इस्तेमाल करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर अपना पॉइंट लगा दूंगा और पॉइंट से पहले आप क्या लगा सकते हैं 0। तो आपने पॉइंट की लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट पूरे किए हैं स्टूडेंट्स, 6 डिजिट पूरे किए हैं। इसकी अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो दोबारा वो वापस बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, आप एक्सपोनेंट देखें, एक्सपोनेंट क्या है, -5। तो यहाँ से पता चला है कि आपने पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट पूरे करने हैं, 5 डिजिट पूरे करने हैं। तो पॉइंट अभी 4 का यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट ना हो तो उसका लास्ट में होता है, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी कितने डिजिट मौजूद है, 1 डिजिट मौजूद है। तो आपने कितने 0 इस्तेमाल करने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 0 इस्तेमाल करने हैं और पॉइंट को आपने यहाँ पर लगा देना है और पॉइंट से पहले आप क्या लगा सकते हैं, 0। तो ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है ऑर्डिनरी नोटेशन में। अगर तो मैं इसकी साइंटिफिक बनाऊंगा, पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि 4 के बाद लेकर जाऊंगा और लेफ्ट से राइट जब जाऊंगा तो दोबारा 10 की पावर कितनी बन जाएगी, -5। तो ऑर्डिनरी नोटेशन लिखते हुए हमने ये सीखा है कि अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आपने पॉइंट के लेफ्ट साइड पर उतने नंबर पूरे करने हैं। अगर आपका एक्सपोनेंट बिलफाज पॉजिटिव है तो फिर आपने पॉइंट के राइट साइड पर उतने ही डिजिट पूरे करने हैं और उसके बाद अपना पॉइंट आपने लगा देना है। यहाँ तक क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप बने हुए हैं, उनको देखकर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बिल्कुल यही जो क्वेश्चन 1 2 में सीखा है वही चीजें हैं। क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड इसे पढ़ना है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर देना है। तो सोल्यूशन था स्पीड ऑफ लाइट हमने लिख ली है और आपने इसकी कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपने क्वेश्चन को उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिख कर दिखाना है। तो देखें 10⁸ है, जो आपका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो आप क्या करते हैं, 3 का भी पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर है लास्ट पर, ठीक है। तो पॉइंट के राइट साइड पर उतने ही डिजिट पूरे किए जाते हैं।
तो मुझे पॉइंट की राइट साइड पर कितने डिजिट स्टूडेंट्स पूरे करने हैं, 8 डिजिट पूरे करने हैं। तो मेरा नंबर बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप लास्ट पर अपना पॉइंट नहीं लगा चाहें तो लगा लें, आपने नहीं लगाना तो ना लगाएं। अंडरस्टूड है कि हमने पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट पूरे कर दिए, 8 डिजिट पूरे कर दिए। अगर तो मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखूंगा, ठीक है, इसका पॉइंट अभी लास्ट में है, तो यहाँ पर जब लेकर आऊंगा तो दोबारा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड आपका वापस आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, यानी कि आप मेन की पॉइंट निकाल लिया करें कि आपको सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इतना दिया हुआ है और आपने इसको किस में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप लिख लें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 4,007,5,000 मीटर। ये आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसकी क्या बनानी है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जी साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। इस नंबर का आप पॉइंट देखेंगे तो वो कहाँ पर है, लास्ट पर है। और पॉइंट को आपने कहाँ लेकर आना है, लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि 4 के बाद। तो जब आप पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जी स्टूडेंट्स, आपने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। और आप राइट से किस डायरेक्शन में आए, लेफ्ट में, तो 10⁻⁻+7 आएगा और साथ में आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे, मीटर। तो ये आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है उसकी साइंटिफिक नोटेशन में जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ मास दिया हुआ है 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻3। आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट देखें, 10⁻+3 है, आपका एक्सपोनेंट एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट की राइट साइड पर उतने ही नंबर पूरे करेंगे, यानी कि पॉइंट की राइट साइड पर कितने नंबर पूरे करेंगे, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6 7 7 7 और पॉइंट को आप यहाँ पर लगा देंगे और आगे क्या आ रहा है, 9, यानी कि पॉइंट को आप 3 डिजिट आगे ले गए हैं, 3 डिजिट पूरे करके पॉइंट को उस जगह पर ले गए हैं, ठीक है। और आपके पास आगे यूनिट कौन सा आ रहा है, किलोमीटर। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो आपके पास देखें जो एक्सपोनेंट है 10⁻⁴ है, यानी कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो पॉइंट को आपने अपनी जगह से राइट साइड पर कितने डिजिट आगे लेकर जाना है, 4 डिजिट आगे लेकर जाना है। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 2 7 5 6। आपका पॉइंट इधर लास्ट में आ चुका है, क्योंकि पॉइंट को 4 डिजिट आगे लेकर जाना था, तो ये 4 डिजिट बनते हैं। पॉइंट को इतना हम आगे लेकर गए। अब पॉइंट आपका कहाँ आ चुका है, लास्ट में। लास्ट में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है और साथ में यूनिट कौन सा आ रहा है, किलोमीटर का। तो ये आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो पॉइंट की राइट साइड पर उतने डिजिट पूरे करने हैं, जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो पॉइंट की लेफ्ट साइड पर उतने डिजिट पूरे करने हैं। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।